दोस्तों, अभी आप लोग के सामने जो उपस्थित हुए हैं उसका मुख्य पर्पस है बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता कैसे बरती जाए। मैंने कल प्रश्न पूछा था कि दरोगा और फिर आपको ईएसआई का जो रिजल्ट आया है मुख्य परीक्षा और पीटी का, उसमें जो है कि कटअप बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और मैंने आपकी प्रतिक्रिया मांगी थी। प्रतिक्रिया में जो बात उभरी है उसमें 4-5 तरह के मुद्दे हैं जिसको मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। पहली बात है, जो सतही प्रश्न हैं जो उभरे हैं उसमें 2-3 बातें हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर होम सेंटर होता है, होम सेंटर में जो है कि बार्गेनिंग के संभावना बढ़ जाती है, ये भी कटअप बढ़ने का एक कारण है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, होम सेंटर था और होम सेंटर में जो है कि बार्गेनिंग के चांस बन जाते हैं, बढ़ जाएंगे और फिर वहाँ पर जो गार्डिंग करने वाला होगा वो भी प्रेशराइज थोड़ा रहेगा क्योंकि वहाँ चिन्ह परिचय के लोग ज़्यादा रहेंगे। तो एक कारण इसको माना जा सकता है। इसलिए होम सेंटर को होना जो है कि एक तरह से गलत भी है और अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर दिया जाना चाहिए, एक पहलू है। दूसरी बात है, लोगों का कहना है कि परीक्षा जो होती है उसमें जो है कि शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है और 100 प्रश्न जो आते हैं, 100 प्रश्न होने के कारण जो है कि लड़के तेज़ी से जो है कि प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपस में बातचीत करते हैं, जिसके कारण भी कटअप पर प्रभाव पड़ा है। ये भी एक मुख्य कारण है, इसको भी हम मान लेते हैं। अब बात आती है आयोग के स्तर पर क्या भूमिका हो सकती है। पहली भूमिका आयोग की ये हो सकती है कि बिहार के विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता का पैमाना जो है फिक्स किया जाना चाहिए। आपको प्रश्न पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में जो ऑफलाइन परीक्षा हो रही है उसमें प्रश्न पत्र छात्रों को दिए जाने चाहिए बीपीएससी की तरह। दूसरी नंबर बात है कि बीपीएससी जैसा आयोग जब आंसर की जारी करता है पारदर्शिता के आधार पर और विभिन्न राज्यों में जितने भी राज्य हैं, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, सब जगह आंसर की आता है, तो आंसर की देने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता के पैमाने पर अगर आप खड़ा उतरते हैं तो आपको ओएमआर के स्कैन प्रति विभिन्न छात्रों को दिखानी चाहिए। ये सभी चीज़ें बिहार में जो है कि नहीं हो रही है और ये 21वीं सदी चल रहा है। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप पारदर्शिता पे खड़े होने की बात करते हैं, तो आप कहाँ तक पैरामीटर को आप फॉलो कर रहे हैं। छात्रों के जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और जो माहौल में परीक्षा होती है, बातचीत अगर होता है तो आयोग के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे ढंग से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि जो है कि वहाँ पे बातचीत नहीं हो, उस पर नकेल कसी जाए और फिर प्रशिक्षित करके उन टीचरों को या फिर जो गार्डिंग कर रहे हैं उनको जो है कि आपको गार्डिंग के तौर पे लगाना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है। और फिर छात्रों में जो प्रतियोगी छात्र हैं जो दिन रात तैयारी करते हैं उनमें जो है कि बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि सर हम कर भी क्या सकते हैं। सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है और आयोग पूरी तरह से मनमानी पर अड़ी है। मैं यह मानता हूँ कि बिहार में जो दरोगा की पहली परीक्षा हुई थी, काफ़ी साफ़ सुथरी परीक्षा 1717 की जो हुई थी वो काफ़ी साफ़ सुथरी परीक्षा रही थी। उसके बाद भी कुछ एक परीक्षाएं हुए, उसमें भी परीक्षा के मानक पे जो है आयोग खड़ा उतरा। लेकिन उसके बाद के दिनों में जो लापरवाहियां बरती गई है उसमें आयोग ने गुणवत्ता के कोई कसौटी पर खड़ा उतरने का प्रयास नहीं किया है और यही कारण है कि इस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रश्न पत्र छात्रों को देने चाहिए। जितने भी बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने वाली संस्था है उनको प्रश्न पत्र देने चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न पत्र देने के साथ साथ ओएमआर का जो आपको स्कैन कॉपी है प्रत्येक छात्र का जो है आपको साइट पे लोड करना चाहिए, जिससे कि छात्र में पारदर्शिता को जो है कि आप पारदर्शिता को दिखा पाएँ छात्रों में और छात्रों को लगे कि मैं फेल हुआ, इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा। क्योंकि बहुत सारे छात्रों का आरोप है कि मैंने कटअप से ज़्यादा स्कोर किया, उसके बावजूद भी मेरा नहीं हुआ है। आप आंसर की भी नहीं देते हैं, तो ऐसे में छात्रों में ये स्वाभाविक रूप से लग सकता है आपने क्या विभिन्न प्रश्नों का उत्तर माना। एक और प्रश्न है कि जब आप प्रश्न दिखाते ही नहीं हैं
तो लड़के लोग मेमोरी के आधार पे जो करके आए हैं उसमें फिर आकलन करते हैं मेरा स्कोर क्या होगा। इसमें बहुत सारे लोग जोड़ भी पाएंगे सही तरीके से, बहुत सारे लोग नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये ऊहापोह की स्थिति क्यों है? आप परीक्षा लेने वाली संस्थाएं, आप भर्ती निकाय हैं और सरकार के आदेश पर आप काम करते हैं, सरकार की मतलब कि विभिन्न कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, तो गुणवत्ता के पैरामीटर पे आपको खड़ा उतरना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि बिहार में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, तमाम छात्रों से यह अपील है कि आप सरकार के पास यह संदेश पहुंचाएं और सरकार से एक प्रतिनिधि मंडल जो है कि वार्ता करे, जिसमें कि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं बिहार में, उसमें गुणवत्ता का मापदंड पर प्रतियोगिता परीक्षा खड़ा उतरने का प्रयास करे। इसमें देखिए 2-3 तरह की बातें हो सकती है। जैसे झारखंड में 6 JPSC, इसमें पीटी में स्कैन करके जो है कि OMR सीट जो है कि डाल दिया गया था। फर्स्ट BSSC स्नातक स्तर में भी स्कैन करके जो है कि छात्रों को डाल दिया गया था कि आपने ये आंसर किया है, आपका स्कोर इतना है, इस कारण आपका चयन हुआ नहीं हुआ। तो ये सभी रूल को फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और पारदर्शिता के पैरामीटर पर खड़ा उतरने का सबसे बेस्ट तरीका यही हो सकता है। क्योंकि बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की जो है कि स्थिति को देखते हुए सरकार को अपने तरफ से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से वार्ता करे, ये सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। मैं भी मानता हूं कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और छात्रों का जो मुद्दा है वो सरकार के बीच जो है कि अच्छे ढंग से सकारात्मक माहौल में पहुंचना चाहिए, जिससे कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता का पैरामीटर को जो है कि सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और बात हम करेंगे। और एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे पारदर्शिता लाया जाए, इसके लिए आप मेरे जो है कि कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं और इसके लिए हम अपने तरफ से अपना प्रयास जारी रखेंगे। सभी लोग को धन्यवाद, शुक्रिया।